नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट न्यूज और एनालिसिस के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए उस ऐतिहासिक पहले टी20 मुकाबले की, जहां 18 गेंदों में एक ऐसा बवंडर आया जिसने रिकॉर्ड बुक्स के सारे पन्ने फाड़ डाले। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच का एक एक पल दिखाएंगे। जिम्बाब्वे की पारी का पतन, भारतीय गेंदबाजों की घातक रफ्तार, वैभव सूर्यवंशी की 18 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी का बॉल बाय बॉल एनालिसिस और मैच के वो टर्निंग पॉइंट्स जिसने इस मुकाबले को यादगार बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक नए युग का आगाज था। चलिए शुरुआत करते हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब की परिस्थिति से। टॉस के समय पिच पर हल्की नमी देखी जा रही थी। सुबह की धूप की वजह से शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीएम मूवमेंट मिलने की पूरी उम्मीद थी। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में युवाओं को पूरा मौका दिया। ओपनिंग में वैभव सूर्यवंशी को जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई रफ्तार के सौदागर मयंक यादव और प्रिंस यादव के हाथों में थी। स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई और ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को शामिल किया गया। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज भारतीय गेंदबाजों का तूफान उनका इंतजार कर रहा है। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। पहला ही ओवर लेकर आए मयंक यादव। मयंक ने अपनी पहली ही गेंद 146 किमी घंटा की रफ्तार से फेंकी। तीसरे ओवर में मयंक यादव की एक उठती हुई तीखी बाउंसर को बल्लेबाज समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। जिम्बाब्वे का पहला झटका 12 रन के स्कोर पर लगा। पांचवें ओवर में प्रिंस यादव ने कमाल दिखाया और अपनी लेट इन स्विंगर गेंद पर जिम्बाब्वे के दूसरे ओपनर को प्लम एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर महज 34 रन था। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान ने गेंद स्पिनर्स के हाथों में थमा दी। रवि बिश्नोई ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में रवि बिश्नोई की एक खूबसूरत गुगली को जिम्बाब्वे के कप्तान पूरी तरह से मिस कर गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। 13वें ओवर में शिवम दुबे ने रन गति पर लगाम लगाए रखी और एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। अंतिम ओवरों में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ बाउंड्रीज लगाकर अपनी टीम को संभाला, लेकिन मयंक यादव और प्रिंस यादव ने दोबारा आकर जिम्बाब्वे को बड़े फिनिश से रोक दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर केवल 125 रन ही बना सकी। भारत को जीत के लिए 126 रनों का बेहद आसान लक्ष्य मिला, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह मैच अगले कुछ ही मिनटों में खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर खड़े थे और फिर हरारे के मैदान पर वो हुआ जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा पहला ओवर लेकर आए। पहली गेंद डॉट रहने के बाद दूसरी गेंद पर वैभव ने क्रीज से बाहर निकलकर मिड ऑन के ऊपर से एक फ्लैट और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली 2 गेंदों पर वैभव ने कवर्स के ऊपर से 2 लगातार चौके जड़े। जिम्बाब्वे ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने सबसे मुख्य गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी को आक्रमण पर लगाया। मुजराबानी ने वैभव को डराने के लिए एक तीखी बाउंसर फेंकी, लेकिन 15 साल के इस लड़के ने बिना समय गंवाए मोस्टर पुल शॉट खेला और गेंद 95 मीटर दूर स्टैंड्स में जा गिरी। इसके बाद ब्रैड इवांस के ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 गेंदों पर 2 दर्शनीय छक्के जड़ दिए। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर वैभव सूर्यवंशी ने महज 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 4 चौके, 4 छक्के और 263 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट
अपनी इस पारी से वैभव पुरुष तबीसी में सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। 50 रन पूरे करने के बाद अगली ही गेंद पर वैभव रिचर्ड नगारवा की शॉर्ट बॉल पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट होगी गए, लेकिन जब वे मैदान से वापस पवेलियन लौट रहे थे तो पूरे हरारे स्टेडियम ने खड़े होकर इस युवा सितारे को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वैभव जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 4 ओवर में ही 60 रन के पार पहुंच चुका था। इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने आसानी से सिंगल डबल लेकर और कुछ बाउंड्रीज लगाकर लक्ष्य को महज 11.2 ओवरों में ही 8 विकेट रहते हासिल कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद के साथ वैभव सूर्यवंशी 15 साल 118 दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की यह पारी सिर्फ एक अर्धशतक नहीं थी, बल्कि यह विश्व क्रिकेट को संदेश था कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुरक्षित और आक्रामक हाथों में है। क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भी मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।